Now today this is the first topic of GST class 10th. इस पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उनको मैं करूंगा। ज्यादा टाइम ना खराब करते हो, मैं सीधे टॉपिक पे आते हूँ, ज्यादा बेहतर है। एंड जितने भी टॉपिक हमारे आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इनकी बात करेंगे। ठीक है, यू आर वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर ये चीजें ठीक लगती है इसको थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करेंगे एंड लाइक एंड शेयर करें। पहला पॉइंट हमारा जो जीएसटी का है, देखिए इसमें कुछ मेन पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दैट्स वाई इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, बाकी सारे भी हम लिखवा देंगे। इन मेन पॉइंट पे अगर ध्यान रखेंगे तो सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना बिल्कुल टेंशन वाला काम बिल्कुल नहीं है। बट थोड़ी सी पढ़ने की आदत डालेंगे एंड बड़े क्वेश्चन की तरफ नहीं खींचना है। ठीक है, बट बेसिक पॉइंट किसी छूटना नहीं। तो पहला इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस एमसीक्यू में ये भी चीज आ सकती है कि भाई जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, एक बात तो इस पे ध्यान रखिए। फिर आफ्टर दैट कितने टाइप की जीएसटी लगती है, तो कितने टाइप की जीएसटी है, एक तो आपका सीजीएसटी है, दूसरा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। तो एसजीएसटी का मतलब क्या होता है ये भी बात पता होनी चाहिए। फिर जीएसटी दो टाइप की लगती है, एक तो इंटर स्टेट होती है, दूसरी इंट्रा स्टेट। एंड इंट्रा स्टेट का मतलब कोई भी अगर प्रोडक्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है एक स्टेट में और इसी स्टेट में इसको खर्च किया जा रहा है, यानी सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहीं पे वो सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहा रहेगा इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में जो भी जीएसटी लिया जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होती, 50% इसके पास जाता एंड 50% इसके पास जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई 10% का जीएसटी किसी पे लगा हुआ है, तो 10% का मतलब 5% इसमें सीजीएसटी होगा एंड 5% जाएगा इसमें एसजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी में होना तो यूटीजीएसटी कहा जाएगा। राइट, ये बात अंडरस्टूड है। और इसके बाद आईजीएसटी में देखेंगे, तो आईजीएसटी जब होती है जब किसी इंटर स्टेट यानी स्टेट टू स्टेट का मैटर जब होता है तो ऑलवेज आईजीएसटी लगा है। वैसे तो आईजीएसटी इस लेवल पे है नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात इसकी भी क्लियर होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब किसी स्टेट से एक स्टेट में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी बना मान ले यूपी में सेल किया जा रहा है एमपी में, तो फिर इंटर स्टेट लगता है। इंटर स्टेट ऑलवेज क्या होता है कि ये सीधा आईजीएसटी लिया जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं इसको। ये सीधे सेंट्रल के पास जमा होती है और सेंट्रल फिर 50% स्टेट गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, ये हो गया कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और ये भी याद रखेंगे, इनके फुल फॉर्म पे भी आ सकता है एमसीक्यू कि सीडीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसडीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीडीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी। एंड आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस एंड टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, जीएसटी क्या होता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी बात पता होनी चाहिए। तो ये बता दें कि जीएसटी ऑलवेज जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लगाया है। तो अगर उस प्रोडक्ट्स को हम परचेज करेंगे तो हमें टैक्स देना होगा। जब कभी भी टैक्स सबसे डायरेक्ट नहीं लिया, अगर हमें पेन खरीदना है तो इस पेन को अगर हम इस मार्कर को हम खरीदने जाएंगे तभी इसमें मुझे टैक्स पे करना है, तो ऐसे टैक्स को ऑलवेज हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्स है। आफ्टर दैट जीएसटी रेट्स आर करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइटम। अब यहाँ पे जो इंडिया में जीएसटी लगता है उसके आइटम्स डिसाइडेड है, तो कुछ आइटम्स पे 0% है यानी कोई जीएसटी नहीं लगता। ये वाले आइटम्स क्या होते हैं जो अनपैक खाने वाली चीजें होती है, जो बिना पैकिंग वाले, जैसे लाइक समोसा बेच रहे हैं या इस टाइप की चीजें खुली हुई जो बेच रहे हैं, ये सभी 0% जीएसटी पे होती है। ठेले वाले अगर कुछ बना के बेच रहे हैं, ठेले वाले भेल पूरी खिला रहे हैं, वो सब तुम्हारा विदाउट जीएसटी वाला है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। आफ्टर दैट फिर 5% जीएसटी लगता है, जो बिल्कुल एसेंशियल चीजें होती हैं उन पे 5% है, पैक फूड पे। फिर इससे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इसका 12% है, फिर नेक्स्ट पॉइंट 18% है, सबसे बड़ा जो जीएसटी है वो 28% का टैक्स लगता है। अब इस पे भी
एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कितनी टाइप की टैक्स जीएसटी इसमें लगती है इंडिया में, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, यानी 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की, 5 टाइप हो। इस पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। आफ्टर दैट, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन से पहले ये बात जरूर माइंड में आनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन बन कहां से सकता है। ये बात अगर माइंड में सेट कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद यह है कि सम items are exempted, this part is also very important, exempted in the sense जिस जो जीएसटी से बाहर है, जिन पे जीएसटी नहीं लगती है वो अनटैक्स फूड है, यानी जीएसटी के अंदर है बट उस पर टैक्स लिया नहीं जाता। एंड ये exempted in the sense इन पे जीएसटी लगी ही नहीं, वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट, यानी इस पे कौन सा लगता है, वैट। वैट क्या होता है, सबकी स्टेट का अपना अपना लगाते थे जैसी जरूरत है। लाइक पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगा रखा है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगा रहा है। ये वैट यानी पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें भी अभी इतनी सारी चीजें तो बाहर है, लाइक ऑल एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग अनपैक्ड फूड, इन पे जो होगा ये एग्जेम्प्टेड है, यानी इस पे जीएसटी नहीं लगता था। एंड इसके बाद दूसरे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंडर जीएसटी आती है, ये जीएसटी के अंदर नहीं आती है। जीएसटी के अंदर नहीं आने वाले लाइक पेट्रोल हो गया एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो भी पेट्रोल से बनी हुई चीजें होती हैं, लिक्विड यानी शराब हो गई, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सर्विस टैक्स, ये जिसमें इस पे वैट लगता है, इस पे वैट नहीं, ये एग्जेम्प्टेड है, यानी इन पे टैक्स नहीं लगाया जाता। जितनी भी एसेंशियल चीजें इंक्लूडिंग अनपैक्ड फूड जो है, इन पे 0% जीएसटी लगती है, ये बात ध्यान रखें। जीएसटी वैट वहां पे लिख दिया था। एंड इन पे जो जीएसटी से बाहर है वो उस पे जीएसटी जो है वैट के थ्रू लगती है, जो पहले वाला सिस्टम लगा। इसीलिए टाइम टू टाइम ये डिमांड होती रहती है कि पेट्रोलियम को जीएसटी के अंडर ले आइए। तो अब पेट्रोलियम लगभग का माना कि 100 रुपीज का पेट्रोल अगर खरीदते हैं 1 लीटर, तो 100 रुपीज एटलीस्ट 55 रुपीज इसमें टैक्स के जाते हैं। और जबकि यहाँ पे जीएसटी में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 28% टैक्स, इससे ज्यादा का टैक्स नहीं है। यानी अगर ये वैट के अंदर पेट्रोलियम को भी ले आए तो ये इसका रेट घट करके हार्डली आ जाएगा 65-75, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए बार बार इसकी डिमांड होती रहती, बट गवर्नमेंट को इससे फायदा होता है, इसलिए इसके अंदर नहीं लाते। एंड जस्ट लाइक ये लिक्विड यानी शराब वाली चीजें, शराब को पीते लोग, जस्ट लाइक अभी इसी में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में एकदम खोल दिया, लॉकडाउन में सब दौड़े दौड़े शराब लेने पहुंच गए, तो इस पे भी बहुत भयंकर टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें जो 28, जबकि हाईएस्ट टैक्स जीएसटी के अंदर 28% है, तो यहाँ पे 50 से 60% टैक्स चला है। तो ये चीजें गवर्नमेंट इसीलिए नहीं हटा रही, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पब्लिक से यहाँ से उठाते हैं। तो ये तो इसकी कुछ चीजें हैं जिसपे ध्यान रखना है, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेशली जो पेपर आपका रहा है उसको हमने डिस्कस भी किया था, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, वो जस्ट ऐसे ही आएंगे, बस सारी बेसिक चीजें क्लियर है तो फटाफट देते जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा फार्मूला वगैरह लिखना पड़ सकता है, जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कुछ चीजें इसकी और है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इससे आपका बनेगा। तो कुछ चीजें ये और भी हैं, जस्ट लाइक गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे ये भी चीजें ध्यान है। जीएसटी इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन कि जीएसटी किस वाली मनी पे लगाया जाता है, कि जिस आर्टिकल का पैसा जो पहले से पड़ा हुआ था उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, एमपी इन द सेंस मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का ध्यान रखें। दूसरा हो गया एसपी, एसपी इन द सेंस सेलिंग प्राइस, एंड सीपी इन द सेंस कास्ट प्राइस। ये चीजें आपको लोग पता ही है। यानी एंड जीएसटी जो ऑलवेज लगती है इस वाले पे, इस पे जीएसटी ऑलवेज लगाया जाता है, जो भी चार्ज किया जाए सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनली जो आपको पेमेंट देने जा रहे होंगे उस पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो इस गेस के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सीपी अगर इसमें देखना है, इसमें दिखाना सीपी एमपी में रिलेशन देना, तो ये देख। एंड टैक्स इनवॉइस इन द सेंस जब कोई चीज खरीदी जाती है जल्दी इसमें देखें तो बिल 3 टाइप से डिवाइड होता है। एक तो टाइमिंग पड़ा होता है, यहाँ पे बिल नंबर होता है, कौन सा बिल नंबर करके दिया है, तो जो भी शॉपकीपर्स उनका होते हैं उनका एक बिल जीएसटी नंबर दिया होता है, तो वो अपना जीएसटी नंबर वो डालेंगे।
बिल नंबर आपका डालने, किस बिल को डालने, इसके बाद आइटम भाई टोटल अमाउंट कितना हुआ, इसके बाद जीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है तो जीएसटी डिवाइड करके देंगे वो, सी जीएसटी एन एस जीएसटी 50-50% एंड बिल डेट डालेंगे किस डेट में हुआ, इस टाइप की इनवाइस कोई भी चीज खरीदने जाए तो उसको ध्यान से अगर देखें किस टाइप से डिवाइडर होता है। तो ये पूरा सिस्टम है इसका, ये इतना बेसिक नॉलेज है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम 10 से 15 क्वेश्चन अभी आज हम इसमें शेयर करेंगे, इसके बाद फिर और भी क्वेश्चन इसके बना करके हम शेयर कर देंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आगे की बात देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसके हैं, इसको हमने लिखा है, इसमें पहले सोचिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये तो फटाफट देख करके करना है, तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, उसके बाद बताइए, फटाफट देखिए, खुद करके देखिए कितने आंसर सही है आपके। कि पहला जीएसटी इन विच टाइप ऑफ टैक्स, दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नन ऑफ दी, कौन सा एक्शन करेक्ट होगा। दूसरा जो ये है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, ये जस्ट जो हमने बेसिक पॉइंट्स लिखे उसी से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले आ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड स्टेट टैक्स, गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, नन ऑफ दिस, क्या आंसर होगा। टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है, वो देख कितने टाइप के जीएसटी लगते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। एंड दूसरा है 10% जीएसटी स्टेट व्हाट, कि 60-40 का बंटवारा है इनका स्टेट एंड सेंट्रल का, कि 50-50 का बंटवारा है, 70-30 का बंटवारा है, नन ऑफ दीज हो गए। जो जीएसटी इंडिया में लगाई जाती है, जो कैटेगरी डिसाइड करेगी इंडिया के अंदर, वो कितने टाइप की है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, कि जो कैटेगरी भी पता होनी चाहिए, जनरली बच्चों को नहीं पता रहता, कि 0%, 10%, 15%, 20%, 20%, 0, 5, 12, 18, 28, ये रेट डिसाइडेड। तो कौन सा रेट डिसाइडेड है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको 1 मिनट का टाइम है, इसको देखिए, तो केवल टिक करना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये 1 नंबर में आ सकते हैं, जो पहले क्वेश्चन से टॉप क्वेश्चन 16 क्वेश्चन दिए 1, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और भी क्वेश्चन इसके साथ में अटैच कर देंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज 2 months आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टू सी 40 आउट ऑफ 40। पहले इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे, इसके बाद फिर पूरा पेपर एक साथ में किया करेंगे, और टॉपिक में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल बेसिक्स को क्लियर करना है एंड इस पे ध्यान थोड़ा सा लगाना। तो आई होप टिक कर लिया होगा। जब देखते जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, ये हमने अभी बताया था कि अगर पेन हम खरीदने जा रहे हैं, पेन खरीदने जा रहे हैं, तभी हम इस पर टैक्स देंगे, इसका मतलब ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इट मींस ये जो आंसर सही होगा इसमें पहला आंसर होगा, पहले का सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। एंड दूसरे वाले में देखा जाए फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे का जो होगा वो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। एंड तीसरे का टाइप ऑफ जीएसटी, कितने टाइप की जीएसटी लगती है, तो भाई इसमें इंडिया के अंदर कितने टाइप की है, तो एस जीएसटी है स्टेट वाले, दूसरा यूटी जीएसटी है यूनियन टेरिटरी टैक्स लगता है, फिर सेंट्रल वाला होता है, फिर आई जीएसटी लगता है। 4 टाइप के टैक्सेस हैं इंडिया के अंदर। तो थर्ड वाले का हो गया थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ वाले में देखिए 10% जीएसटी स्टेट दैट 50 कि 50-50% का बंटवारा। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया है इसमें, जो बोर्ड के थ्रू है, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया है कितने परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट एंड सेंट्रल में। तो फोर्थ का जो होगा, फोर्थ का सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। आफ्टर दैट जीएसटी कितने परसेंट की यहाँ पे लगती है, जो रेट डिसाइडेड है यहाँ पे, वो सेकेंड वाला दैट इज 0%। फिफ्थ वाले पार्ट का होगा 0% जीएसटी लगती, 5% जीएसटी लगती, 12% का एक स्लैब है और एक 18% का है। सबसे बड़ा टैक्स जो है 28% का इंडिया के अंदर लगता है इस समय। तो 0% ने बताया था कि अनपैक्ड फूड होंगे, जो ठेले वाले या ऐसे कॉमन लोग बेचा करते खुले बिना पैकिंग के। दूसरा 5% हो गया आपके खाने वाली चीजों जो पैक्ड फूड होते हैं। 12% कुछ एसेंशियल चीजें होंगी, इससे बड़ी चीजें जो लग्जरियस आएंगी 18, और सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइक कार एंड ज्वेलरी है, इस पे जो लगेगा आपका 28%। 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं, 5 टाइप की स्लैब है। इसके क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितने टाइप के स्लैब है इंडियन जीएसटी में,
तो 1 2 3 4 5 ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जैक्टली नंबर में भी पूछा सकता है और एग्जैक्टली ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एक्सेम्प्टेड फ्रॉम इन द सेंस क्या है कि जिस पे जीएसटी 0% लगती है, ठीक है, यानी जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें हमने बताया था कि दैट इज अनपैक्ड फूड। जितने भी अनपैक्ड फूड होते हैं, तो ठेले वाले बेचते हैं, कुलचे वाले बेचते हैं, खुले में समोसे बिक रहे हैं, तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये अनपैक्ड फूड, इस पे 0% टैक्स लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर जीएसटी। इस पे सोचिए क्या होगा कि नॉट अंडर जीएसटी का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान, नॉट अंडर जीएसटी मतलब जिनको जीएसटी में अभी तक ऐड भी नहीं किया। तो स्टार्टिंग जो हमने मेन पॉइंट्स लिखवाया है उसमें ये चीज हमने मेंशन करी है कि कितने आइटम थे जिसपे जीएसटी अभी भी जाता नहीं, वो जीएसटी के बाहर ही होते हैं। इन पे आज तक, अब इस पे क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इन पे कौन सा वो टैक्स लगाया जाता है। वो वैट ही चल रहा, पुराना वाला वैट, जो पुराना वाला वैट होता था वही होता था, अभी भी उस पे लगाया था। तो उसमें से कितने आइटम्स इसमें है, तो 4 आइटम्स दिए हैं। इसमें पेट्रोल ऐसा है जिसपे जीएसटी अभी भी अंदर जीएसटी नहीं आती, तो यानी फर्स्ट वाले का 4th पार्ट इज करेक्ट, सेकेंड वाले का पेट्रोल यानी सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। थर्ड में आता है कि जैसे जीएसटी गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, नल ऑफ दिस, यानी सी जीएसटी, सी पार्ट सेंट्रल है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो ये तो सिंपल, आज हमने केवल सिंपल क्वेश्चन ही लिए हुए कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं लिया। ये हमारा था 6th क्वेश्चन, दिस इज द 7th क्वेश्चन आंसर। 8th क्वेश्चन आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेकेंड पार्ट। एंड 9th ईयर जीएसटी इज चार्ज ऑन व्हाट। तो जीएसटी, ये चीज ध्यान रखिए, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है कि ऑलवेज सेलिंग प्राइस, यानी जो लास्ट आइटम लास्ट नंबर पे काउंटर पे पेमेंट करने जाते हैं उस पे जीएसटी लगता है। अब शॉपकीपर अपनी बिजनेस पॉलिसी के अंदर कई चीजों में होता है, पहले डिस्काउंट लगा रखते हैं भैया 50% डिस्काउंट, 7%, तो सारे डिस्काउंट कट करने के बाद जो फाइनली हमें पेमेंट करना होता है उस पे जीएसटी लगाया। तो यू कैन से दैट इज द सेलिंग प्राइस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर बाय कोई डिस्काउंट है तो जो मार्क टैक्स लगा हुआ उसके उसी पे टैक्स लग रहा है, इसका बस मार्क प्राइस वहां पे मार्क प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जीएसटी किस पे चार्ज होगा, तो जो फाइनली आप काउंटर पे पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो लगेगा, तो वो जनरली उसको सेलिंग प्राइस है, यानी शॉपकीपर ने जो फाइनली हमको दिया है जो पैसे लेकर के आइटम, उसी पे टैक्स लगेगा। तो मार्क प्राइस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर माने कोई उस आर्टिकल पे फ्रेश है, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो मार्क प्राइस ही वहां पे आंसर होगा। एंड अगर ये सेलिंग प्राइस है तो अगर क्वेश्चन आता तो सेलिंग प्राइस पे लगा, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, तो बी केयरफुल होगा। नाउ 9th का आंसर हो जाएगा हमारा 3rd पार्ट इज करेक्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया। द फॉलोइंग बिल शो द जीएसटी रेट्स एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी। तो आर्टिकल ए किसी बंदे ने खरीदा, उसका मार्क प्राइस 300 रुपए है, एंड आर्टिकल बी खरीदा है 1200 रुपए का, 5% टैक्स पे लगता है। अब इस टैक्स पे जो दिया हुआ है, हमें ये नहीं दिया है कि भाई कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो अगर डिस्काउंट नहीं दिया रहा इसका मतलब हम 300 रुपए भी टैक्स लगाएंगे, यहाँ पे 1200 पे ही टैक्स लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देख लें, क्योंकि इसको अगर हम बाई गेस करके तो ये वाले चीजें समझ लेंगे, एंड इसको गेस करके हम लोग नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी इसने डिस्काउंट नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ये 10th वाला पार्ट है, इसका स्लाइड पहला देखा हमने कि अब इसमें बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं करने, क्योंकि हमारा ये तो कोई देखेगा नहीं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। ए पे जो टैक्स हमें लगेगा जीएसटी एट ए, ये हमें लगेगी 12%, यानी 12% का जीएसटी इस पे लग रहा है। 12% ऑफ 300 है ना, 300 यानी हो गया 12/100 इंटू 300, 2 zeros कैंसिल, 36 रुपीज यहाँ पे टैक्स जाएगा। जीएसटी एट बी ये लग जाएगा आपका 5%। अभी देखिए यहाँ पे कुछ ये सिस्टम दिया नहीं, फॉलोइंग बिल इज सो दिस मार्क प्राइस, और ये कुछ नहीं बताया कि इंटर स्टेट है इंट्रा स्टेट है, तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर कुछ नहीं करेंगे, सीधा जीएसटी निकालेंगे।
और ऐड करना है। तो ये बात उसने क्लियर ही नहीं करी है कितना है, ये इंटर स्टेट है इंट्रा स्टेट है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम नहीं करेंगे, हमें एक ही साथ सबको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे 12% का इस पे लगा है 5%, 5% ऑफ 1200, इट मीन 5/100 into 1200, two zeros are cancelled, and this will be 12 5 down, 1200, 60 रुपये, यानी टोटल टैक्स कितना हो गया, टोटल जीएसटी जो बना जा करके वो बना आपका 60 + 36, इट मीन 6 and 639 रुपीज 96 जीएसटी हो गया। एंड इसका टोटल पेमेंट बनेगा कितना बनेगा, 1200 + 300, यानी टोटल फाइनल पेमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल जो इसका जो बिल बनेगा जा करके वो बनेगा 1500 रुपए + 96, यानी 1596 रुपीज विल बी दैट। तो ये इसका 4th पार्ट करेक्ट होगा। तो आज की ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिए, ये बेसिक हर टॉपिक का जितने भी हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं कि पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन जो आने हैं, तो अगर उनका बेसिकली इन सारे फॉर्मूले को एंड उनकी बेसिक जो चीजें हैं उनको इंट्रोडक्शन में दिया, उनको प्रॉपरली पढ़ लें, उनके पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे कर भी दे रहे हैं, इनको पढ़ने तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एंड प्लस नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा उससे बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लाइक लास्ट वाला क्वेश्चन दिया पूरा क्वेश्चन दे करके उस पर आंसर पूछते हैं, उनको नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे हर टॉपिक के, एंड उसके बेसिक्स बताएंगे, बेसिक्स बताने के बाद उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन बताएंगे, ये सिस्टम रहेगा। एंड इसको हम एक वीक में लगभग स्टार्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो पेपर्स आएंगे वो पूरा पेपर बनेगा सारे सिलेबस पे। ठीक है, वो ये ठीक लगा होगा, कोशिश करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इससे जुड़े रहिए, एंड ठीक लगे तो थोड़ा सा इसको शेयर एंड लाइक करिए, जिससे भी हमारा भी ठीक लगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो। ओके, थैंक यू।